ये कहानी आज से 20 साल पहले की है, जब हिंदुस्तान के विकास बहुत तेजी से हो रहे थे। पर इसी विकास के बीच एक ऐसा डर जो इंसानों के दिल में दस्तक दे रही थी, जिसे हम प्याज वाली चुड़ैल के नाम से भी जानते थे। वैसे तो हिंदुस्तान में इस चुड़ैल की घटना बहुत सारी हुई है, पर इनमें से सबसे दर्दनाक घटना शंकर दास की है, जो कि कोलकाता में रहते थे। शंकर दास की फैमिली में 5 मेंबर थे। शंकर की पत्नी संगीता, उनके 2 बच्चे राहुल और निशा, और शंकर की एक बूढ़ी माँ शांति देवी। वो सब बहुत ही खुशी खुशी रहते थे, पर ऊपर वाले को इनकी खुशी मंजूर नहीं थी। 28 अगस्त 2000, करीब रात के 9 बज रहे होंगे। शंकर काम से आने के बाद नहाने के लिए गया था। राहुल और निशा अपनी दादी से कहानियाँ सुन रहे थे और संगीता खाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक पूरे इलाके की लाइन चली जाती है। तब शंकर नहा रहा होता है और लाइन चली जाने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता, तो वो संगीता से टॉर्च मंगाता है। संगीता टॉर्च लेकर जैसे ही बाथरूम की तरफ बढ़ती है, उसे किचन की खिड़की में किसी की परछाई दिखाई देती है। पर संगीता डरती नहीं है और हिम्मत करके टॉर्च खिड़की की तरफ करती है, पर वहाँ कोई नहीं दिखाई देता है। फिर संगीता बाथरूम के दरवाजे से शंकर को टॉर्च दे देती है और वापस किचन में आ जाती है। पर इस बार संगीता किचन में ऐसा कुछ देखती है जिस कारण वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि वहाँ उसका पति शंकर खड़ा था। संगीता को कुछ देर बाद होश आया और वो चिल्लाकर कहने लगी, आप यहाँ पर? तो बाथरूम में कौन था जिसे उसने टॉर्च देकर आया? शंकर ने कहा, मैं तो कब से यहीं पर हूँ, जरूर तुमको कुछ भ्रम हुआ है। पर संगीता मानने को तैयार नहीं थी कि यह उसका कोई भ्रम है। फिर कुछ देर में सब कुछ ठीक हो जाता है और वो सब खाना खाने के लिए जाते हैं। वो लोग जैसे ही खाना खाने शुरू ही करते हैं कि दरवाजे में एक दस्तक होती है। संगीता जाके वहाँ दरवाज़ा खोलती है तो वह दिखती है कि 3 औरत काले साड़ी में खड़ी है और उसके हाथ में एक एक झोला भी होता है। और वो संगीता से कहती है, बेटी 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ दे दो। संगीता को उस पर दया आ जाती है और वह बोलती है, आप रुकिए, मैं कुछ लाती हूँ। यह बोलकर संगीता किचन से रोटी और सब्जी लेकर आती है और उस काली साड़ी वाली औरत को दे देती है। औरत उससे रोटी सब्जी लेकर बोलती है, एक प्याज मिलेगा। उसी वक्त संगीता की सास वहाँ पर आ जाती है और वो काले साड़ी वाली औरत को प्याज मांगते हुए देखकर वह समझ जाती है कि ये वही प्याज वाली चुड़ैल सब है। और उसकी सास कहती है, हमारे पास प्याज नहीं है, और दरवाज़ा जोर से बंद कर देती है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर शंकर, निशा और राहुल भागकर दरवाजे के पास आते हैं और शंकर कहता है, क्या हुआ माँ? शंकर की माँ शांति देवी शंकर को सब कुछ बता देती है प्याज वाले चुड़ैल के बारे में, कि कैसे 3 चुड़ैल सबके घर में दस्तक देकर प्याज मांगती है और प्याज मिलने के बाद वो घर के सारे इंसानों को मार डालती है।
और कहती है, हमारे घर के इस बाहर जो 3 औरतें खड़ी हैं वो वही चुड़ैलें हैं। यह बात सुनकर शंकर हंसने लगा और किचन से एक प्याज ले आया और बोला, अब देखते हैं क्या होता है। उसकी माँ रोकने लगी पर शंकर नहीं माना और वो दरवाज़ा खोला। वो 3 काले साड़ी वाली औरत वहीं खड़ी थी। शंकर ने बदतमीजी के लिए माफ़ी मांगी और प्याज उसे दे दिया। वो 3 औरत हंसकर वहाँ से चली गई और शंकर भी हंसते हुए पीछे जैसे ही मुड़ा, उसके सारे फैमिली जमीन पर गिरे हुए थे और उनकी मौत हो गई थी। आज भी शंकर के दरवाजे में कभी भी दस्तक होती है तो शंकर की रूह कांप जाती है। और हाँ, आज भी ये चुड़ैल किसी न किसी दरवाजे में दस्तक देती है। तो अगली बार से दरवाज़ा खोलने से पहले आप एक बार ज़रूर सोच लीजिए।